जी, आप ये देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा चीफ जस्टिस की अदालत से बाहर आ गई हैं। आज फिर आपकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से? नहीं, अभी हम कोशिश कर रहे थे दो, असल में एक केस और लगा हुआ था जो कैद में है इस वक्त 26 नवंबर वाले। अब अंदर से एक है जो चित्राल से हैं, वो किडनी के पेशेंट है, एक हार्ट पेशेंट है। तो जो कैदियों का केस आज लगा हुआ था, लगना था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं 30 तारीख को सुनूंगा। तो आज वो सुने बगैर क्योंकि उठ गए थे, तो हम फिर हम सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए कि आप ये अपील करते हैं कि लोगों के गरीब लोग हैं, उनके रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए हैं, तो अगर आप ये केस सुन लें तो हमें क्योंकि इस वक्त मर्दान जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो कैद से निकले हुए लोग और जो शहीद हुए थे उनकी फैमिली से हमारी मुलाकात है, तो इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लॉयर्स और हमारे एमएनए वहाँ बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि ये केस जज साहब से अपील करके तो जो दो बीमार लोग हैं उनको तो ये बेल दे दें ताकि वो इलाज करवा लें, ये ना हो कि उनकी बीमारियां बढ़ जाएं। तो एक उन दोनों के लिए कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब सुन ले, क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था कि 30 तारीख को सुनेंगे। और एक जो कि इनकी बेलों की डेट दे दें, क्योंकि आज उन्होंने नहीं सुना और आपको पता है कि पहली तारीख को तो वैसी छुट्टी है, तो फिर ये दिन आगे चला जाएगा, ये मंडे तक चला जाएगा, तो ये डिले हो रहा है। तो ये एक उनसे हम अपील ही कर सकते हैं चीफ जस्टिस से कि जैसे उन्होंने वादा किया था सुन लें, एक ये। दूसरा, कल का मैं बता दूं, कल जब हम वहां पे गए, आप में ये चीफ जस्टिस के साथ अगर हमारे पास टाइम होता, हमें अगर मर्दान ना जाना होता तो हम उनको कहते कि जितनी तौहीन जज चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच की कल हमने देखी है पुलिस के हाथों। उन्होंने पहले कहा कि हम फोन पे नहीं मानते कि ये कोर्ट ऑर्डर है, फिर उन्होंने कहा इसकी कॉपी लेकर आओ, फिर उन्होंने कहा इसकी अटेस्टेड कॉपी लेकर आओ। हम वहां पे 2 घंटे धूप में खड़े रहे और हमने अटेस्टेड कॉपी भी दिखा दी कि ये मुलाकातों के लिए चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है। उन्होंने कहा हम बस ठीक है, हम क्या करें, बेसिकली उन्होंने कहा मानते नहीं। हमने फिर पुलिस से पूछा कि आप हमारी मुलाकात करवाएंगे, वो उसमें हामी भी नहीं भर रहे थे, ना वो हाँ कहते ना ना। फिर जब 5-6 बजते हैं कहते हैं अच्छा लोगों को मार मूर के अब यहाँ से निकाल दो। ये रूटीन बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, रूटीन बन गई है। हम रोज जो भी गर्मी होगी जैसे भी होगा, हम चीफ जस्टिस की जो अहकामात हैं और जो 3 रुकनी बेंच के अहकामात हैं उसके लिए उसकी हम चाहते हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम जाएंगे अडयाला के बाहर। चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल को कहेंगे, वो आगे से कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो ये सिस्टम जो है ना, आप सिस्टम खुद ही देखेंगे, हम आपको सारा सिस्टम चल के वो क्या कहते हैं लाइव टाइम में ये दिखा रहे हैं कि ये देख लें कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां नहीं है, ये तबाही है। और हम लोगों को ही इस सिस्टम की इसको बनाना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जजेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी कोई मजबूरी है कि वो इंसाफ नहीं दे सक रहे, तो एक ही हम कह सकते हैं ये इस कुर्सी पे बैठना, ये कुर्सी बड़ी मुकद्दस है, इसी को इनका काम है कि रूल ऑफ लॉ की तहफ़्फ़ुज़ करें। जजेस की जिम्मेदारी होती है रूल ऑफ लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अगर ये दोनों चीज़ें जजेस की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी इनको करनी चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इंसाफ हर पाकिस्तानी का हक है, ये हमारा आइन हमें हक देता है। और अगर आप मुहैया नहीं कर सकते तो ऐसे लोग ले आए जो इसको, हम पाकिस्तानियों को 24-25 करोड़ लोगों को हमारा आइन हमें हक देता है। और अगर आप मुहैया नहीं कर सकते तो ऐसे लोग ले आए जो इसको, हम पाकिस्तानियों को 24-25 करोड़ लोगों को इंसाफ दे सके। और इमरान खान को आइसोलेट बिल्कुल किया हुआ है। हम फिर से कहते हैं कि कल जो दो हमारे लॉयर्स गए थे, जो हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, बाकी जो थे वो रिप्लेस कर दिए गए। जो हमने फिर कह रहे हैं जितनी मर्जी दफा जाएं,
क्योंकि मैंने सुना फैसल चौधरी कह रहे हैं कि उसकी काबिलियत है जिसकी वजह से जा रहे हैं। आपको हम कोर्ट ऑर्डर दिखा देते हैं जिसके तहत फैसल चौधरी ने जाके कोर्ट में कहा था कि सारा कुछ जो जेल इंतजामिया कर रही है हम उससे मुतमईन है, और ये हम लोगों को नहीं पता था, और जेल इंतजामिया बिल्कुल उसके मुताबिक चल रही थी और हमें ये नहीं पता था कि ये हुआ है। तो उस ये इमरान खान को जो पता चला था उन्होंने इनको हटा दिया था। अब ये भेजे जा रहे हैं। अब एक कैद में आइसोलेशन में जो इंसान बैठा हुआ है उसने अपना पैगाम डेस्परेशन में किसी के थ्रू पहुंचाना है, और उन्होंने उसको चैलेंज भी किया कि तुम आए कैसे अंदर, तुम भेजे कौन, तुम्हें कौन भेज रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन फैसल चौधरी इस पे फख्र ना करें, फैसल चौधरी इस पे शर्मिंदा हो कि हम सारे बाहर खड़े हुए हैं और वो इस पे फख्र कर रहे हैं कि मैं अंदर जा सकता हूँ। ये इमरान खान आइसोलेशन में गिने चुने लोग वो लेकर फैसल चौधरी अंदर चला गया, जिस मैं कह रही हूँ गेट तक नहीं कोई जा सक रहा था। नियाजुल्लाह न्याजी थे, अबू जर न्याजी थे, गौहर थे और सलमान सफदर साहब थे। ये तो कोई गेट तक के करीब भी नहीं आ सक रहा था, उनको पहले ही रोक लिया गया। इन लोगों को कैसे पता था कि हमने गेट तक पहुंच जाना है और हमें इजाजत मिल जाएगी? इसका मतलब ये पहले से तयशुदा बात होगी, क्योंकि आपको पता है अडयाला जाने में इस्लामाबाद से भी कोई 1 घंटा लग जाता है। तो पहले से कोई तयशुदा होगा इनके साथ आपस में, जो किसी और को नहीं पता था सिवाय इन 3-4 लोगों के, कि ये गेट तक भी पहुंच गए, अंदर भी चले गए, इमरान खान से मुलाकात भी कर दी, और मेरे ख्याल में 1-2-3 लोग हैं जो इमरान खान जानते भी नहीं होंगे। ये इमरान खान के साथ आपका ख्याल है इंसाफ हो रहा है? ये इंसाफ हो रहा है या मजाक हो रहा है? और अगर इनको किसी को कोई लिहाज हो तो ये इसके ऊपर फख्र ना करें। आप, ये रोने वाली बात है सबके लिए कि आप इस चीज पे फख्र कर रहे हैं कि आपने इमरान खान के जो लॉज हैं उनको रिप्लेस कर दिया और खुद चले गए अंदर। और इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पैगाम भेजा कि सलमान सफदर से मैं मिल नहीं सका, तो इसके ऊपर ट्वीट करो कि सलमान सफदर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या हम करें सिवाय हमारे, मेरा ये ख्याल था कि हम कोर्ट में आके यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है इनसे बात करते हैं। तो अभी हमें क्योंकि जाना पड़ गया तो हम चले जाएंगे। मैडम ये बताएगा कि होने वाली बात है सबके लिए कि आप इस चीज पे फख्र कर रहे हैं कि आपने इमरान खान के जो लॉज हैं उनको रिप्लेस कर दिया और खुद चले गए अंदर। और इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पैगाम भेजा कि सलमान सफदर से मैं मिल नहीं सका, तो इसके ऊपर ट्वीट करो कि सलमान सफदर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या हम करें सिवाय हमारे, मेरा ये ख्याल था कि हम कोर्ट में आके यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है इनसे बात करते हैं। तो अभी हमें क्योंकि जाना पड़ गया तो हम चले जाएंगे। मैडम ये बताएगा कि